करने दो, हमें एपिसोड भी बनाना है, 2 मिनट रुको। अब देखो पाजी, जनता का हाल यहाँ पे आपको देखकर ये हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ हमारे शो पे ये हाल है, ये थिएटर में क्या करेंगे ये लोग। अच्छा, इसका एक सबूत हमने यहाँ पे भी देख लिया, जब गदर को 4K में दोबारा रिलीज किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, हालांकि सबने देखी हुई है। तो सोचिए गदर 2 के लिए पाजी कितनी जनता एक्साइटेड है। थैंक यू पाजी, जनता तो इतनी एक्साइटेड, आप कितने एक्साइटेड हो गदर 2 के लिए? एक्साइटेड तो मैं भी बहुत है, लेकिन थोड़ी घबराहट भी होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन क्योंकि हमारी पिक्चर जो गदर थी जब लगी थी जी, उस वक्त जितने भी हमारे लोग थे, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी थे, सब लोगों ने उसे बहुत वो किया था। लेकिन आप लोगों ने उसे जैसे उठाया, सबके सब पलट गए। अच्छा, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि गदर 2 की प्रमोशन जो है जोरों शोरों पे चल रही है। पाजी जहां पे भी जा रहे हैं, तारा सिंह के गेटअप में जा रहे हैं। तो अर्चना जी पूछ रही थी पाजी कि आज आप अपनी गाड़ी में आए कि ट्रक चला के आए हो? वैसे पता है, मैंने सोचा कि इनको भी साथ में ले जाना तो ट्रक ठीक रहेगा। अच्छा, वैसे फिल्म सिटी में बड़ी सिक्योरिटी रहती है, हर गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन फिल्म सिटी वालों ने सनी पाजी की गाड़ी का नंबर वहां पे दिया हुआ है कि इनकी गाड़ी को मत रोकना, गेट वेट उखाड़ देंगे। पाजी, लोग इतने एक्साइटेड है ना, कहते पिछली गदर में जो आपने हैंडपंप उखाड़ा था, वो लोगों के दिलों में बस गया। तो इसमें भी कुछ उखाड़ रहे पाजी इस फिल्म में? कहते उस पिक्चर में भी उखाड़ना है, वैसे तो नहीं था, नहीं तो कोई आदमी पंप तो नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जब वक्त आता है, जब इमोशनली आदमी फंस जाता है चारों तरफ से अपने परिवार के लिए, तो उसलिए कहते हैं वाहेगुरु आ जाता है, बंदे दे अंदर आ जाता है। अच्छा, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, जैसे पाजी ने हैंडपंप खड़ा, हमने 1 सेकंड भी नहीं लगाया मानने को, क्योंकि पाजी की बॉडी ऐसी अच्छी है। जैसे दारा सिंह जी ने एक बार जहाज के पीछे रस्सी डाल के बांध दिया था ना, हम तब भी मान गए थे, क्योंकि दारा सिंह है। अब पाजी की जगह और कोई एक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल नवाज भाई होते, तो हैंडपंप थोड़ी ना उखाड़ते वो देखते इतनी भीड़ है आसपास, देखो स्कूटर किसका है, स्कूटर पे बैठ के निकलो, जान बचेगी भाई, शादी दोबारा कर लेंगे, फंसना नहीं है। अर्चना जी कह रही थी गदर 2 तो मैं भी कर सकती थी, उसके लिए कहती मुझे 2.5 किलो के हाथ की भी जरूरत नहीं। आपको पता, बिना हाथों के 6 फीट 3 इंच का आदमी है कि इन्होंने यहां से उठा दिया। बट अच्छा दोस्तों, मैं ना हमेशा हंसी मजाक करता रहता हूँ अर्चना जी के साथ, हमारा एक रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन आपकी मेहनत को सलूट है मैम। मुझे पता है कि फिल्मों में आने से पहले कैसे आपने मेहनत की है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मर्द फिल्म में आपने दारा सिंह का बॉडी डबल का रोल किया था। अच्छा, गदर में कितनी चीजें, इमोशन है उसमें एक्शन है, उसमें रोमांस है। पाजी, आपको गदर में कोई ऐसा सीन था जो आपको लगा कि यार करने में मुश्किल आ रही है मुझे? ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मैंने जब कहानी सुनी थी तो उसी वक्त मुझे कहानी से बहुत प्यार हो गया था, और उसको वक्त लगा, बिकॉज उस वक्त फिल्मों बनाते बनाते 1-2 साल लग ही जाते थे जी। बस मुझे एक चीज का अफसोस है, जो तू भी कहता रहता है, जब तू हम लोग वहाँ थे ना अमृतसर, जी, वहाँ पे मैं आ नहीं पाया क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी। बहुत हुआ क्या था पाजी, लोकल न्यूज चैनल ने ना, टीवी चैनल ने खबर फैला दी कि सनी देओल आ रहे हैं। मतलब सनी पाजी अगर पंजाब आ जाएं, 1 लाख आदमी, क्योंकि मेरे पिताजी की भी ड्यूटी थी वहां पे, पुलिस में थे, 1 लाख आदमी अर्चना जी अमृतसर स्टेशन के बाहर था, उसमें से मैं भी एक था। तो मतलब ऐसा सनी पाजी का क्रेज, मजा आ गया था। वाह। तारा सिंह जी तो यहाँ पे मौजूद हैं, अब वक्त है सकीना को बुलाने का। प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल अमीषा पटेल। हेलो अमीषा, वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए अमीषा के लिए। अमीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कसम से बड़ी महंगी वाली आइसक्रीम लग रही हैं आप। सकीना का यही हाल है, तारा सिंह को पूछो। हाँ, वो तो मुझे पता है। इसी अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तारा सिंह पाकिस्तान कैसे चला गया। उस वक्त सनी पाजी पड़ोसी देश से जाके गदर मचा दिया इनके लिए। आज की तारीख में इनका इंस्टाग्राम देख लो, तो पूरा भारत इनके लिए चला जाएगा। बहुत मेंटेन किया हुआ है अमीषा आपने।
और आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आइए सनी पाजी। अमीषा जी, गदर 2 आप कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। गदर इतनी सुपर डुपर हिट। आपको पता है जब आप अमृतसर में शूट कर रही थी ना, तो जो सनी पाजी अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो सनी पाजी तो आए नहीं थे उस शेड्यूल में क्योंकि अमरीश पुरी साहब और अमीषा जी का ही रोल था। तो मैं आपके 2-3 सीढ़ियां पीछे, आप प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी ना सीढ़ियों पे, जहाँ से भाग के आप ट्रेन पे चढ़ती हैं। अच्छा, मुझे बड़ा गुस्सा है, मेरे को क्या पता था गुस्से में शूटिंग कैसे होती है। मुझे लगा ये लड़की यार कैसी बार बार ट्रेन ही नहीं चढ़ी जा रहा है इससे। रीटे को बाद में फिल्म देखी तो पता चला इनका काम यही था कि ट्रेन पे चढ़ी नहीं पाती और ट्रेन निकल जाती है। आपको बचा लेना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था, आप आ जाते। मैंने ना थोड़ा सा हिमाकत की थी। मुझे इतना क्रेज था कि अमरीश पुरी साहब खड़े थे और आप खड़ी थी, और मैंने ना पाजी हल्का सा टैप किया अमरीश पुरी साहब के ऐसे कंधे पे। Oh my God. उन्होंने पीछे घूम के देखा, अरे कौन है भाई? मैं कहने नहीं। अच्छा, यही टैप आप मुझे करते तो क्या थप्पड़? नहीं, इतनी हिमाकत नहीं कर सकते थे हम। अच्छा, गदर 2 जो है उसमें इनका बेटा जो दिखाया गया वो जवान हो गया है। तो आसपास जो लोग शूटिंग देखने आए थे वो हैरान नहीं हुए कि बेटा बड़ा हो गया, माँ वहीं पे अटकी हुई है? नहीं मतलब आप देखो, कोई आपको फर्क लग रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। मतलब करियर की शुरुआत में ही 7 साल के बच्चे की माँ का रोल किया था। तो मैं भी पूछने वाला था कि आप एक्टिंग को लेके ज्यादा डेडिकेटेड थी या किसी ज्योतिषी ने बताया था कि 22 साल बाद यही फिल्म आपको कपिल शर्मा शो में लेकर जाएगी? मैं मतलब सॉरी। नहीं, यही हुआ था। ओ थैंक यू। उस वक्त जब कपिल शर्मा का शो चल रहा होता तो actually आप हमें set पे शायद आए थे ऑडियंस ना? और पहले से ही उठा लेती। हाय हाय, लव यू बाजी। हमेशा एक बार डायलॉग हो जाए आपका, सांस जिस्म में आना, वो वाला प्लीज एक बार। सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाए नामुमकिन है। हेलो सर, हेलो मैम। शर्मा जी, सरप्राइज। क्या सरप्राइज? घर छोड़ के जा रही है? ये तो कपिल जी के शो की सकीना है। हैं? हाँ, ऐसा तो लग रहा है बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं घर छोड़ के नहीं, मैं अपना ड्रेस दिखाने आई हूँ। और आज की तारीख पे भी गदर फिल्म इतनी ज्यादा फेमस है आज भी, इसलिए मैं आज सकीना के जैसे ड्रेस करके आई हूँ। कॉपी बड़ा करती है दूसरी हीरोइनों का ना। वो सकीना बनी थी ना, वो दूसरे देश चले के लेने, तुझे तो मैं बस स्टैंड में भी ना लेने जाऊँ। बस यार, तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं सकीना बन के आऊंगी, तुम तारा सिंह बन के आओगे, फिर हम इनकी फिल्म देखने जाएंगे साथ में, है ना? 2 कॉर्नर वाली सीट्स बुक कर दो। सो रोमांटिक। रोमांटिक नहीं, मेरी इस कोने वाली, तुम्हारी उस कोने वाली। रोमांटिक नहीं होना मैंने। आगे परेशान करती है। शर्मा जी, मतलब इनकी फिल्म में इतनी रोमांटिक सीन्स है, तुम कभी रोमांटिक नहीं हो सकते? इनकी फिल्म में तो फिर एक्शन भी बड़ा था। तुम्हारी इन्हीं बातों के चक्कर में ना किसी दिन मैं सच में घर छोड़ के चली जाऊंगी। झूठ बोलती भाई, 10 साल से मैं सेम बातें कर रहा हूं, नहीं जाती है। जाती भी है, 7 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। मैम, मुझे लगता है वो 16 सोमवार के व्रत होते ना, शायद गलती से मैंने कुछ खा लिया होगा, तभी मुझे ऐसा पति मिला। तुझे कम से कम अपनी गलती का पता तो है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कि मेरे से क्या गलती हुई। सोचो कितना मुश्किल होता है जिंदगी में। मैंने रखे भी नहीं थे, फिर भी मुझे तारा सिंह मिल गया। सोचो। शर्मा जी, आप सीख लो इनसे। देखो 22 साल हो गए फिल्म को, फिर भी आज इनकी जोड़ी कितनी रोमांटिक जोड़ी है। हमें 10 साल हो गए, तुम लड़ते रहते हो। उनको मिली सकीना, मुझे मिल गया अशरफ अली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सन्नी पाजी, ये जब सो के उठती है ना, तो सुबह सुबह इसकी आवाज ऐसी होती, अरे कैसी लग रही हूं मैं बंदा घबरा जाता है। 6 घंटे बाद आवाज नॉर्मल होती है इसकी। अर्चना मैम, ये पति है या मेटल डिटेक्टर? हर बात पे पी 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 करता रहता है ये। तुम कभी तारीफ नहीं कर सकते? तारीफ की नहीं थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मैंने कितनी तारीफ की। उसके बाद जब मैंने घूंघट उठाया ना, मैंने कहा यार सारी जिंदगी काटनी है, कब तक झूठ चलेगा। सच रहो। शर्मा जी, ये औरत का हाथ है, सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं होता, ये अपने पति को पिघलाकर उसका आकार भी बदल देता है। धमकियां? एक मजलूम आदमी को धमकी देती हो तुम? हाँ, तो प्यार से मान जाया करो। मतलब इनसे कहीं भी जाने को कहो, एक ही चीज मिलती है इनसे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
वाह, कोरियन बच्चों का सनी देओल। कहती मेरे को कहीं लेके नहीं जाता। मैं इसको लेके गया भाजी रेस्टोरेंट में। कहती कढ़ाई पनीर कितने का? कहता 300 का। कहती 150 ले लो, कढ़ाई रहने दो, मुझे अखबार में डाल दो। बेइज्जतियां करवाती, फिर मैं नहीं लेके जाता इसको। शर्मा जी, आपको जितना बोलना है ना सब बोल डालो, अंदर कोई बात मत रखो, क्योंकि सर क्या होता है ना, रात को जब सोते तो नींद में भी ऐसी बकवास बड़बड़ाते रहते हैं। तुझे किसने कहा मैं सोया होता हूँ? तो ये अशरफ अली बने, मैं अशरफ अली की बीबी बनी हूँ। दामाद जी आप तारा सिंह बन जाओ और बिंदु तू। मैं तो सकीना बनी हूँ ऑलरेडी तो। अरे कपड़ों का तो ठीक है, लेकिन मुंह को क्या करेगी? तो ये कौन से एंगल से तुमको तारा सिंह लग रहे मम्मी? अरे चापलूसी के एंगल से। अरे इतने साल दामाद जी का नमक खाया है तो थोड़ा सा मक्खन लगाना भी तो बनता है ना, है ना? कसम से आपने मूछें ना रखी हो तो पता ना चले माँ कौन सी बाप कौन सा है। एक तो आज गदर आ रही है तो ये अशरफ अली बन के घूम रहे हैं। बीच में जंगल बुक आई थी, ये पत्तों की चड्डी पहन के घूम रहे थे भाई साहब, मोगली बन के। और ये तो बगीरा है ही बड़े मुंह वाली। क्या दामाद जी, वो मोगली वाली बात मत याद दिलाओ। क्या है ना, ये मोगली बन के घूम रहे थे पत्ते पहन के, बकरी आई सारे पत्ते चढ़ गई। सच। और पता है जिसे आप बघेरा कह रहे हो ना, इसी ने आके इनकी इज्जत बचाई थी। थैंक यू मेरी बगीरा, थैंक यू। एक सेकंड, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? गेस्ट बैठे हैं, सनी भाजी बैठे, क्या बातें कर रहे हो? अरे गेस्ट से ही हम इंस्पायर हुए हैं। हाँ? देखो इनकी गदर एक प्रेम कथा 22 साल से चल रही है, वैसी हमारी प्रेम कथा भी 22 साल से चल रही है। बस फर्क इतना ही है कि इनकी प्रेम कथा से जीता हुआ था, हमारी प्रेम कथा से ये पपीता हुआ है। ओ सॉरी पपीती हुई है। फीमेल है ना। हाँ तो पपीते के पेड़ से पपीता ही होता है, स्ट्रॉबेरी नहीं होती। अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी, बल तोड़ी कहीं की। हट। दामाद जी लाओ 10,000 रुपए दे दो, हम लोग गदर देखने जा रहे हैं। ये फूल जो आप बाहर से लगाया कि कान में से उगा है ये? किस बात के 10,000 रुपए? 400-500 की टिकट आ जाती है, वो भी बढ़िया रिक्लाइनर। अरे दामाद जी, और टिकट के पैसे तो अलग है, बाकी 9,500 रुपए का मैं इनके लिए पॉपकॉर्न खरीद दूंगी ना। हाँ। अरे ये भूख लगती है तो ये खाते हैं ना, और ना मिले कुछ खाने को तो फिर ये कुर्सी के फॉर्म खा जाते हैं। और पिछली बार याद है तुम्हें? मैं बताऊंगी। अरे पिछली बार ये सामने वाली औरत बैठी थी ना, उसका जूड़ा खा गए थे। बदमाश कहेंगे। शर्मा जी आप 1 रुपए मत देना, जहाँ जाते आप लोग बेइज्जती करवा के आते हो। तुम तो बड़ी ऑस्कर लेके आई हो ना। ये तुम ऐसी बातें करके ना, इसलिए तुमको सुनाते हैं। अरे तो क्या हो गया, हमारे प्यारे दामाद जी एक टाइम सुनाते, 4 टाइम का बैठा के खिलाते भी तो है फ्री फंड में। हाँ, है कि नहीं ये? और सुन, तू कान मत भर, हमारे दामाद जी लाखों में एक है। हमारा दामाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यस। हाय मेरे तारा सिंह, हाय मेरी सकीना, मेरी सकीना। चॉकलेट बहुत हो गई, अंदर चलो आप लोग, अंदर चलो, बस बहुत हो गया, अंदर चलो। ठीक है, एक शर्त पे जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, खबरदार जो कोई आया। सॉरी सर। सनी पाजी, हम जा रहे हैं गदर 3 की तैयारी करने। अंदर चलो। अच्छा सन्नी पाजी एक ऐसे वाहिद कलाकार हैं, ऐसे डायलॉग सब फिल्मों के आज तक कभी इतने पॉपुलर नहीं हुए। पाजी हमारे शो पे कभी भी कोई आता ना, चाहे क्रिकेटर आ जाए, कोई सिंगर आ जाए, हम लोग हमेशा आपके डायलॉग वाले बुलाते रहते। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाजी एक बार यार हो जाए तो क्या मैं ऐसे ही बोलूं? एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? ओ है। उसके बच्चे को उसकी माँ से मिलने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। हाय हाय, क्या बात है पाजी, लव यू। पाजी के एक एक लाइन पे, एक एक डायलॉग पे सीटियां तालियां बजती थी। पाजी सारी
डायलॉग तो लिखे ही होते थे, कभी कभी जोश में ऐसा भी होता था, इम्प्रोवाइज भी कर देते थे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं था क्योंकि डायलॉग से भागता था। डायलॉग दिए जाते थे, लेकिन कभी नहीं पता था कि जो भी हम डायलॉग्स कर रहे हैं, जो भी फिल्म कर रहे हैं, कि उस तरह से आज लोग वो डायलॉग्स इतने फेमस हो जाएंगे, लाइफ में सोचा ही नहीं था। सनी, डू यू नो कि कपिल तुम्हारे डायलॉग्स बहुत बढ़िया बोलता है, तुम्हारे ही अंदाज नहीं नहीं, ये तो नहीं हो कपिल, सकता, पर मुझे याद बहुत है। हाँ तो बोलना है, चाहे वो बहुत जीत बढ़िया के बोला हो, तुमने। चाहे घातक के हो। पाजी मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा, पाजी का आवाज इतनी दमदार, हम कहाँ से निकालें? थोड़ा बेस बढ़ा देना माइक में यार। पाजी माफी चाहेंगे? पता है ना, पंप उखाड़ते हैं। हाँ, इसीलिए हमने पंप लगवाया नहीं करना। ये मजदूर का हाथ है घातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। और तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ओए होए होए, पाजी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, पता ये तो ऐसे ही इन्होंने फंसा दिया मुझे, हम कहाँ बोल सकते हैं। आज पहली बार कपिल की मुझे बोलती थोड़ी धीमी लग रही है। सनी इज रियली स्कैर्ड ऑफ यू। आप No, he's जिनको not scared. He's just a love and affection, respect. हाँ, ये होता है। अच्छा है, she's covered up for you, but नहीं नहीं, अगर कहना आप- ये भी चाहती थी, इनको वो वर्ड नहीं मिला, इंग्लिश नहीं थोड़ी नहीं, अगर he scared, दुनिया scared है, it's okay. You can also be scared. पाकिस्तान का दामाद है भाई। डरना तो चाहिए, जाहिर सी बात है। पाजी जैसे लोग बड़ी फरमाइश करते हैं ना, हम भी जब भी आप मिलते हैं हम भी आपको बोलते हैं, कभी आप ऐसी कोई सिचुएशन फंसे कि आप गए किसी और काम के लिए हो और लोगों ने बोल दिया हो कि पाजी एक बार डायलॉग सुना दो, कभी ऐसा होता होगा आपके साथ बहुत बार? नहीं, इमेज ऐसा बना हो, बोलने से डरते हैं लोग। मैं सिर्फ घूर के थोड़ा सा देखता हूँ तो अपने नहीं जी नहीं, अच्छा, वैसे पाजी के डायलॉग इतने जुबान पे रहते हैं ना, ये हमारा दिनेश है ना जो गिटार पे बैठा है, लाल रंग की गिटार लेके, हाँ, इसका पिछले साल यूएस का वीजा रिजेक्ट हो गया तो ये भड़क गया ये भी। हाँ, कहता है एक मोहर नहीं लगी तो क्या दिनेश अमेरिका नहीं जाएगा? वो कहते हैं अमेरिका नहीं, तू आज घर भी नहीं जाएगा। उन्होंने इसके ऐसी जगह पे स्टैम्प मारी, दोनों पासपोर्ट सूझे इसके। पाजी इतनी हिट फिल्में, इतने हिट डायलॉग, और स्पेशली गदर की बात जब करें, जो आपने कहा कि एक मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, अब जब कभी आप एम्बेसी जाते थे उसके बाद तो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते थे या आपके कागज रेडी रखते थे वो कि भाई इनके कागज रेडी रखो, कहीं हमारे अंग्रेज ना उठा के पटक दे? क्या बात है, क्या बात है। पाजी कैसा है आप? कैसे है? बस बढ़िया। कैसे है आप? क्या बात है, मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन आया, जोरदार तालियां हो जाए। कपिल, मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ, तुमने सनी देओल जी और हमेशा पटेल जी को बुलाया। हमेशा हमेशा पटेल नहीं, अमीषा पटेल। वो हमेशा पटेल ही रहने वाले। तो कपिल शर्मा शो पे आके क्या शर्मा थोड़ी हो जाएंगे, पटेल ही रहेंगे। क्या बात करते हैं तू? पाजी ये हमारे मोहल्ले के ही शेख हैं, फेक ही हैं वैसे, ये खाली बैठे रहते तो कभी भी आ जाते हैं बस। मैं खाली बैठा रहता हूँ इसलिए आ जाता हूँ पाजी, लेकिन आज पीछे से देख रहा था यार, क्या करता है, 3-3 घंटा लगा रहता है यार, इसके लिए जोरदार ताली। क्या बात है कपिल, आई रियली लव यू यार। 3-3 क्या लगा देता है? 3-3 घंटा लगा रहता है, क्या करता है यार। मैं सच्ची में पाजी एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी 2-3 एपिसोड रह गया है, फिर क्या ये सीजन हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा आज, ऐसे बात नहीं है। दोस्तों, पंजाब से बॉम्बे आना, खुद का मुकाम बनाना, इज्जत पाना, लोगों से प्यार पाना, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं दिल से कहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं देओल परिवार का। मैं देओल परिवार का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बोलूं, ये भी दिल से बोलता हूं, ये सारी बातें भी इसके ऊपर फिट होती है, इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या पाजी, क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का वर्क एथिक्स जो है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जैसे गदर 2 आ रहा है, 2 ही लोग आया प्रमोशन के लिए, ओनली 2 पीपल।
वरना पाजी इधर तो इतना फिल्म के लोग आते हैं ना, प्रमोशन के लिए 15 लोग आके इधर बैठ जाता है, और कुछ लोगों का तो फिल्म भी नहीं आता है फिर भी आके इधर बैठ जाता है। आप गुस्सा मत करो, फिल्म करो। मैं पाजी सच में मेरे को आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुआ है, लेकिन मेरा बुआ का 3 लड़का है पाजी, उनसे मत मिलना, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्यों? मेरी बुआ का 3 लड़का है, एक असलम तारिक, एक यूसुफ तारिक और एक नदीम तारिक, और पूरा दुनिया जानता है कि तारिक पे तारिक पे पाजी को गुस्सा आ जाता है। और तारिक पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तारिक पे तारिक मिला, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, और आज पहली बार इनको इंसाफ मिला है। कैसे? मैं हूं इंसाफ शेख सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा फैन है सर आप लोग में, मैम बहुत अच्छा। मैं गदर 2 देखने के लिए गया था मेरा चाचा के साथ में। हाँ, लेकिन उनका बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या? वो क्या हुआ, आप गड्डी लेके निकले, आपको प्यार हो गया, वो गड्डी लेके निकले, उनको जेल हो गया। क्यों? जेल क्यों? क्योंकि नोटों का गड्डी लेके निकले ना बैंक से, तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने। नोटों का गड्डी। और दुबई का पुलिस तो आप जानते हो, ओ माय गॉड, इतना स्ट्रिक्ट थे दुबई का पुलिस। ओ ऐसा सरिया से मारा पीछे चाचा को। सर पहली बार मैं इतना बड़ा शेख को लेडीज आवाज में रोते हुए देखा। बहुत खैर मैं कहा अपना फैमिली का बात लेके बैठ गया। पाजी का बेटे का शादी हुआ, कारण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत आपको मुबारक हो। जैसे पाजी हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो करण के लिए स्पेशली दुबई में 4 days और 3 night का स्टे हमारा तरफ से फ्री। बस आपको अलग से 3 करोड़ रुपया देना मेरे को। Oh my God! ए शेख साहब, पैकेज फ्री है तो 3 करोड़ किस बात का? नहीं, पैकेज फ्री है। 3 करोड़ में पहले मैं होटल बनाएगा, उसमें रूम देगा ना उनको। ऐसा नहीं, मतलब मैं ऐसा कोई गरीब शेख नहीं समझना मेरे को। मैं ऐसा सर गरीब नहीं हूँ। हम लोग पहले बहुत गरीब था। अच्छा। हमें बहुत गरीब फैमिली से था मैं, लेकिन आपकी वजह से हम अमीर हो गया। इनकी वजह से? से। इनकी वजह से कैसे? मैंने गादर देखा, उसमें आप वो हैंड पंप उखाड़ते हैं ना। हाँ, तो मेरा वाइफ के साथ मेरा अर्चना जी बहुत झगड़ा हो गया, तो घर पे मैंने गुस्से में मैंने भी हैंड पंप उखाड़ दिए। अंदर से तेल ही तेल निकला, मैं अमीर हो गया। ऐसा हुआ मेरे साथ में। खैर मेरे को आपको बोलने का था एक चीज। अमीशा जी, जैसे आप ये जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, बर्फ वाला जगह है ना, उधर आप मत जाना। क्यों? अभी देखो आप इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिटी है, इतना हॉट है, तो आप उधर जाएंगे तो सब बर्फ पिघल जाएगा। सच्ची में मैं कपिल, मैं भी बर्फ वाला जगह पे नहीं जाता हूँ। आप भी हॉट हैं? थैंक यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, तो मेरे से क्यों पूछ रहा है? दुबई में पूछो। सर मैं तो इतना हॉट हूँ, मैं कभी स्वेटर भी नहीं पहनता होता। अच्छा, तो दुबई में तो वैसे ही बड़ी गर्मी होती है, कौन पहनता है ये स्वेटर? हमारा चाचा को समझाओ ना। 60 डिग्री में अर्चना जी, 60 डिग्रीज में मेरा चाचा स्वेटर पहन के निकल लिया। फिर क्या निकल लिया? 60। शेख साहब, आप करने क्या आए यहाँ पे? एक्चुअली देखो क्या है, एक फादर का इमोशन होते हैं। जैसे अभी आपने कारण का शादी करवाया, मेरा एक बेटी है, मैं उसका शादी का सोच रहा हूँ सर अभी। अच्छा। तो आपको तो एक्सपीरियंस है, जैसे लड़की वालों से आप मिले होंगे, बातचीत किया होगा, तो मैं एक लड़का देखा है, शेख है, तो मैं उसको अभी बुलाऊंगा। अच्छा। तो प्लीज आप थोड़ा जजमेंट देना। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसा करना आप, और अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसा करना, ठीक है? और आप ऐसा करना। कब करना है इनको? जब मर्जी करो, हमको अच्छा लगेगा, करते रहो, अच्छा लगता है तो मैं वो बुलाता है उसको, ए शेख किधर है? वो शादी के लिए सर आप देख लो। ये शेक है कि बनाना शेक है? ये क्या है? ये कहाँ से आए हो आप? किधर? ससुर जी पाँव लागू। ये एक मिनट, और सब बढ़िया। तुम शेख हो के भोजपुरी बोलते हैं ये?
नहीं ससुर जी, हम भोजपुरी ही हैं। आपकी लड़की के प्यार में हम शेख बने हैं। अच्छा, क्या बात है पाजी, प्यार इंसान को क्या कुछ नहीं बना देता है। अच्छा बेटा, तुम हमारे बेटी को फर्स्ट टाइम कभी मिला था? ब्रेकफास्ट पे, तब आप सो रहे थे। अच्छा, तो दूसरा बार कब मिला था तुम उसको? लंच पे, तब भी आप सो रहे थे। तो तुम हमारा परमिशन क्यों लेने आया? जब हम तीसरी बार सोएगा तो उससे शादी कर लेना चाहिए, क्या बात है? हाँ? नहीं ससुर जी, आपके परमिशन के बिना हम शादी नहीं करेंगे, इसीलिए तो आज हम शेख बन के आए हैं। ऐसे कैसे तुम शेख बनेगा? पहले इस बात का एतबार तो कर लिया जाए कि तुम शेख बनने के काबिल है या नहीं। जी सर। तुम अभी तक शेख बना नहीं है, समझा? ये तो अब एतबार ही बताएगा कि तुम शेख बनने के काबिल है कि नहीं है। बोलो, खजूर जिंदाबाद। खजूर जिंदाबाद। अब बोलो, ऊंट जिंदाबाद। ऊंट जिंदाबाद। अब बोलो, लिट्टी चोखा मुर्दाबाद। शेख अली, शेख अली, शेख अली। तुम्हारा खजूर जिंदाबाद है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा लिट्टी चोखा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ले लौटा। ज्यादा मत चिल्लो। अब बता, इधर क्या उखाड़ेगा तुम? अरे वो तो सनी पाजी, उनका 2.5 किलो का हाथ है, तुम खुद 1.25 किलो का मिला के बकवास करते है। मेरी बेटी का हाथ चाहिए तुमको? हाँ, हाँ। अब बाप का हाथ मिलेगा तुमको। नहीं, चलो इधर। नहीं ससुर जी, सर कदर टू के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। पिक्चर पहले जैसा सुपर डुपर हिट होएगा, हमारा दुआ है आपका साथ में। देख हमेशा जब जैसे राकेश रोशन साहब ने आपको कहा कि आप श्योर हैं कि आप गदर करनी है, तो जब फिल्म हिट हो गई फिर आप गई उनसे मिलने? नहीं, बड़े फोन आ गए थे जिन्होंने ये मुझे बोला था कि मत करो, यू आर टू यंग, हाउ विल यू प्ले मदर, आप कैसे वहाँ का रोल करोगे, जैसे अभी भी कर रही हो, कैरेक्टर है, करना पड़ता है, यू वांट टू एंजॉय योर कैरेक्टर्स, चैलेंजेस। तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस फोन आए थे, लेकिन एक हादसा मेरे साथ बहुत फनी हुआ था। जैसे सनी जी भी दूसरी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं इनके भाई बॉबी देओल के साथ हमराज की शूटिंग कर रही थी जी। और हम लोग जयपुर में थे और क्लाइमैक्स की शूटिंग हो रही थी। एंड ऑफ द फिल्म का शॉट था जहां बॉबी को आके मुझे गले लगना है, क्योंकि विलेन को हमने 9-2-11 कर दिया था। और जयपुर फोर्ट में शूटिंग हो रही थी, बहुत सारा क्राउड था जो एकदम ऊपर से हम लोग को नीचे देख रहे थे। तो जैसे बॉबी जी ने मुझे गले लगाया तो चिल्लम चिल्ली स्टार्ट, अरे छोड़ इसको, ये तो तेरी भाई की अमानत है। तारा सिंह इसको पाकिस्तान से लेके आए। अच्छा, और चिल्लाने लगे, शर्म कर, शर्म कर। तो ये तो लोगों का प्यार था, क्योंकि तारा और सकीना इस तरह बस गए थे लोगों के दिल और दिमाग में कि कुछ और देखना ही नहीं चाह रहे थे। तो थैंक गॉड 22 साल बाद फिर से आ रहे हैं वापस। पर जब आपको पता चला कि ऐसे इतना खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, तो मन नहीं किया थिएटर में जाके चुपचाप देखें? इस बार ही जाएंगे। इस बार जाओगे? हाँ बिल्कुल। इस बार तो और नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार और ज्यादा पब्लिक आने वाली है। तारा सिंह को लेके जाऊंगी। तारा सिंह के साथ जा सकती हैं आप। अच्छा, फिल्म तो फिल्म के गाने इतने मजेदार। जब ये गाना रिलीज हुआ ना, मैं निकला गड्डी लेके, लोगों को ऐसा फील होने लगा था कि असली सुख जो है वो ट्रक चलाने में ही है। इस गाने के बाद ही अर्चना जी ने लिया। वो आपका ही ना बाहर जिस पे लिखा है हम दो हमारे 9। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई भी हो। सबसे मुश्किल काम करवा दिया इनको नचा के।
और सुनो मेरी बात जी। तुम लोगों को बधाई लेनी है ना, उधर जुहू जाओ, घर पे वहां पे बाहर मिल रही है, यहाँ पे वो प्रमोशन करने के लिए आए हैं। यार घर में ना एक्चुअली मुझे घुसने नहीं देते। आई एम नॉट अलाउड ब्रो। ये तो है अलाउड, ये अपने घर पे भी नहीं पाजी। सीरियसली ये अपने घर जाता है ना तो अंदर घुसने से पहले जूते उतारता है, ये अपने जूते उतारता है, घर वाले अपने उतार लेते हैं। तू किधर, ये है इसकी घर में। पाजी आप नॉर्मली बेल बजाते हैं घर की, कैसी आवाज आती? टिंग टॉन्ग। ये बेल बजाता है, बेल कहती तू कौन? पाजी ये ना हमारे मोहल्ले की वो चाची है जिसको हर घर की खबर रहती है। हाँ तो रहती किसके है। घर में कौन सी घंटी बज रही है। भाई एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त है। पाजी बचपन में नहीं पता होता है यार, कई चीजों का हो जाती हैं गलतियां, माफ कर मेरे को, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ बड़ा तो तू हो गया, ये तो मानना पड़ेगा। ये सब बातें ना कर तू। देख अभी मेरी एक बोली पेंडिंग है। अमीशा जी आपके लिए एक बोली मेरी कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदा नगीना। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदा नगीना। साडे शो आए तारा संग सकीना, साडे शो आए तारा संग सकीना, शो आए तारा संग सकीना, साडे शो आए तारा संग सकीना। एक बोली मैं भी बोलना चाहूंगा कि बारी बरसी खटन गया सी, वाह वाह, खट के लियांदा पाउट। वाह गेट आउट। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी कार, चल बाहर। डिस्टर्ब करने आ गया तुम लोग दोनों, ये लकड़ी की चीज को पीट रहे, जिसको पीटना चाहिए वो खड़ा बकवास कर जा रहा है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को इसके साथ ढोल बजाने की? अरे सर हम इनके लिए नहीं, हम तो सनी पाजी को देखने आए हैं। देख लिया, चलो। मेरे को बोले थे कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पंजाब के शेर के लिए। पंजाब के शेर आए हैं। Yes. ये पंजाब की लोमड़ी भी आई है। तूने कौन सी मेरे पीछे पूंछ देख ली? ओ तो हिमाचल साइड बिना पूंछ वाली होती हैं, कभी जाके देख। क्या बात कर रहे हो इतने बड़े सर, बहुत बहुत मुबारक पहले तो शादी की। सर इतने लोग बुलाए आपने, सर मेन आर्टिस्ट को आप भूल ही गए। नहीं मैं गया था। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तू अपनी बात ना किया कर, तू बात लिया कर। पाजी पता नहीं इसमें ना क्या मैजिक है, ये अच्छा ही नहीं लगता। एक बात बता, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुझे क्यों अच्छा लगूं? मैं अच्छा लगना चाहिए ऑडियंस को, मैं अच्छा लगना चाहिए हमारे गेस्ट को। आप मुझे अच्छे लगते, लगा ना अच्छा? आप मुझे अच्छे लगते। आप अच्छे लगते हैं, शूटिंग के बाद मैं आपको दे दूंगा, ले जाना इनको घर। पर सन्नी बाजी सच में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर मैंने ना अभी वीडियोस देखे, इतने वायरल हुए ना कि जैसे आप इतनी मोहब्बत से शादी में नाच रहे थे बेटे की, तो मेरे पापा भी ना मेरी शादी में ऐसे ही नाचे थे। तेरी शादी में? वो तो हर शादी में नाचते, उनका काम ही यही है। हाँ और प्रॉब्लम ये है, इसके पापा बन के नाचते हैं, मम्मी बन के नाचते हैं। आप चले जाओ अमृतसर, किससे भी पूछ लो चोली के पीछे क्या कहते, राजू के डैडी। पाजी चिढ़ता पता क्यों है? क्योंकि मेरे पापा के ठुमकों पे ना सबसे ज्यादा पैसे इसके दादा ने लुटाए हैं। झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई कोई बात झूठ नहीं। नहीं है, सच है। पर मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा पाजी मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, गो अब जाओ प्लीज। हेलो, अभी तो मैं सन्नी भाई से बात कर रहा हूँ तो तू इतनी उंगली कर रहा है, इतना भड़क रहा है। अगर वैसे मेरा थोड़ा सा मूड कहीं अमीशा जी से बात करने का हो गया, तूने तो खड़े खड़े अशरफ अली बन जाना। एक तो मेरा बस नहीं चलता, वरना ना मैं। तेरा बस का, तेरा ऑटो भी नहीं चलता, चलता होता तो इधर ना आता तू। मेरे अच्छे खासे काम चलते हैं, मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा? मैं पाजी इसको इतने काम लगवाता हूँ, इसको मेरे शो पे ही आना, पता नहीं क्यों। ये एक नई कंपनी आई है, वो कुत्तों के लिए डायपर बनाती है। तो तूने कुछ नहीं करना, तूने खाली पहन पहन के ट्राई करके बताना फिटिंग तो नहीं गलत। मैं क्या कुत्तों का मॉडल हूँ क्या उनको मैं पहन पहन के दिखाऊंगा? यार मेरा अच्छा काम चल रहा है। पाजी देखो, बड़े बेटे की शादी आपने कर ली, जब छोटे की होगी ना तो उसका अरेंजमेंट मैं देखूंगा। हाँ देखो, देखने में कोई मनाही नहीं है, इंस्टाग्राम पे वीडियो घूम रहे हैं सब, देखो आप, अरेंजमेंट बहुत अच्छे है। घुसना नहीं अंदर। यार घुसना क्यों? हाथ देखे तूने, 5 किलो का हाथ मुंह पे पड़ेगा ना तेरे। सारी दुनिया जानती 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का नहीं, ऐसे मारेंगे ना तेरे, तो 2.5 और 2.5 5 हो गए कि नहीं? पाजी मैंने ना अभी इवेंट कंपनी खोली एक नई, बल्ले बल्ले हड़िप्पा.com। पाजी हमारी कंपनी खासियत है, हम मुंबई में ना पंजाब जैसी शादी कराते हैं। जा, तेरी अपनी शादी एनजीओ ने करवाई है। आप यकीन नहीं करेंगे, सामूहिक शादियां नहीं जो होती, उसमें इसको अलॉट हुआ 118 नंबर दूल्हा। पाजी ये फेरे ले रहा था, चौथे फेरे में ना इसका सेहरा गिर गया। दुल्हन ने देखा, वो मंडप टाप के ना दूसरे मंडप में चली गई।
हाँ, दूसरे के साथ फेरे लेने लगी। कहता जी मेरी तो इसके साथ शादी हो रही है। कहती ये कौन है? कहता ये मेरे दादाजी। कहती मैं इनके साथ कर लूंगी, ये इसके साथ नहीं करनी मैंने। क्या होता है कि शादी में ना जो सालियां होती जीजा के जूते चुरा लेती हैं, इसकी सालियां सच में चोर थी। जीजा के नहीं, पूरी बारात के जूते चुरा के गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई पाजी। इसकी शादी जब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकता, दूल्हे ने तो सेहरा बांधना ही होता है। ये जिस घोड़ी पे बैठा था, घोड़ी ने भी सेहरा बांधा था। हाँ, मैंने घोड़ी से पूछा तूने क्यों बांधा? कहती इधर आओ बताती हूँ। कहती इसने शादी करनी है एक बार, मेरा रोज का काम है, अगर किसी ने देख लिया मैं इसको लेके गई हूँ। कहती मेरा करियर खत्म। ये ऐसी स्कीमें लगाता है ना बाजी, इसकी शादी, खुद की शादी, बारात में पैसे लुटाते लोग। ये अपनी शेरवानी में वैक्यूम क्लीनर छुपा के ले गया। वो पैसे उड़ रहे हैं, जमीन पे नहीं गिरने दे, हवा में कैच कर रहा है। पकड़ा तब गया, इसने अपनी सास का जूड़ा ही खींच लिया पीछे से। इतने कंजूस लोग। पंडित ने शादी करवाने के लिए ना घी निकाला, उसने जैसे घी निकाला इसके रिश्तेदारों ने चपातियां निकाल ली। कहते जी हमने कभी देसी घी लगा के रोटी नहीं खाई। जा यार। कपिल, बेस्ट सोल्यूशन मैं देती हूँ आपको जी। रजिस्टर्ड मैरिज करवा दूं। उसकी पहले ही परफॉर्मेंस खराब होती, ऊपर से आप बीच में बोल। मैं बताता हूँ अमीषा जी, जब ये पहली बार लड़की देखने गया ना, तो सालियों ने घेर लिया इसको। कहती जीजू आपके कितने अफेयर हैं? कहता हाँ 3। वो खुश होके गई, कहती दीदी आप जीत गई, जीजू के सिर्फ 3 ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसकी वाइफ सुहागरात पे हल्दी वाला दूध लेके आई। कहता ये तो चोट लगने में पीते हैं। वो कहती अपना मुंह लाओ। कहती अब पियोगे। उसके बाद क्या हुआ? हिम्मत तो है नहीं थी इसमें। कहता घूंघट तो उठाओ, चेहरा दिखाओ। उसने ऐसे घूंघट उठाया, उसने इसका मुंह देखा। कहती ओ यार, मैंने एक ही बात बोलनी है। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म चाय। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी चाय। आप सबको राजू की बाय 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 बाय। पाजी जैसे पर्दे पे आपकी इमेज है गुस्से वाली, तो करण ने बहू रानी से आपको डायरेक्ट मिलवाया था कि धर्म पाजी के थ्रू गया था कि अगर मेरे बाप को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो उनका बाप ही है? हैं? नहीं, अपनी मम्मी के थ्रू आया था मेरे पास। अब देखा डायरेक्ट नहीं क्या बंदा। तो बड़ा लोग खुश भी बहुत सीखा कर, बिकॉज घर से कोई बेटी नहीं है ना। जी जी जी, तो बहुत खुश हुआ मैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। बट सनी, करण बहुत डरता है तुमसे, या मतलब खुल के बात कर नहीं पाता है? पता नहीं, हमारे यहाँ है कुछ ऐसा, कुछ पापा बाबूजी से डरते थे, मैं पापा से डरता था। Oh God. ये कुछ सिलसिला चलता ही आता है। पर ये डरने का डर इस तरह से नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, पापा से डरता हूँ नहीं, लेकिन हमेशा ऐसे लग रहा है कि मेरी कोई बात इनको पता चल गई, मेरे को पढ़ने वाली है। तो शरारतें हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, लगता है शायद वो पता चल गई होगी। वो वाली पता चल गई। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तुम जाते हो? नहीं, अब मैं नहीं गया। आई हैव नॉट बीन। मेरे यहाँ पर भी कभी होता था, कभी ऐसा नहीं था, बट छुप जाते थे हम लोग। सनी पाजी, आपके फैंस के लिए, हमेशा आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे या कहीं पोस्ट करते हैं, लोग ना बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं नीचे कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए प्लीज। ये सनी पाजी ने फोटो डाला है आधे चश्मे के साथ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। So cute. ये एक आंख से 3D फिल्म देख रहे हैं, दूसरी से 2D। ये चश्मा इन्होंने किश्तों पे लिया है, अभी आधा आया है, बाकी आधा बाद में आएगा। फन फैक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग में 50% डिस्काउंट वाले चश्मे ऐसे ही निकलते हैं। इन्होंने दुकानदार को बोला चश्मा महंगा है, थोड़ा कम कर दो, उन्होंने एक शीशा कम कर दिया। और दिखाइए। लगता है ये किसी फिल्म का सीन है। फिल्म के एंड में इनके भाई के पास चश्मे का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और दिखाइए। अमीषा जी ने फोटो डाला, ऑफ फॉर माय फाइनल वर्क ट्रिप ऑफ 2022 गोवा। वाओ। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आप तो एयरपोर्ट से आ रही हैं, लेकिन जब बस स्टैंड से बाहर आओ तो ऑटो वाले ऐसे ही घेर लेते हैं। अरे उनकी टीम के लोग हैं भाई। आपके स्टाफ की वैकेंसी निकले तो बताना, मैं आधी सैलरी पे भी काम करने को तैयार हूं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, मैं तो जेब से भी देने को तैयार हूं। और दिखाइए।
आपका मिक्की माउस बहुत क्यूट है, मैं इसको गले लगाना चाहता हूँ। देखो जी, इनोवेटिव तरीका है फ्लर्ट करने का। अगर आप बता दें कि गोवा में कहाँ रुकेंगी तो मैं अभी अपनी देहरादून का टिकट कैंसिल करा के गोवा आ सकता हूँ। आपके शहर का है कोई आदमी, देखो आप। हाँ। और दिखाइए, सनी भाई ने फोटो डाला, बर्थडे भुट्टे ट्रीट विद गैंग। ओ वाओ, ओ लवली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब ये जगह फेमस हो जाएगी, टूरिस्ट गाइड लोगों को दिखाएंगे यहाँ सनी देओल भुट्टे खाते हैं। फोटो में सब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं, इतने बड़े स्टार ने अपना बर्थडे भुट्टे में निपटा दिया। भुट्टा खा लो तो फिर बाद में दांत में फंसे हुए भुट्टे को निकालने में पूरा दिन निकल जाता है? और दिखाइए, सनी पाजी समझ नहीं आ रहा इन सब में से भुट्टे वाला कौन सा है। रिप्लाई किया है, भाई उसी से तो फोटो खिंचवाई है इन्होंने। और दिखाइए, अमीशा जी ने फोटो डाला, गदर टू शूट मोर तारा सिंह सकीना इन डीप कॉन्वर्सेशन, एनी गेसेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ओके, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अमीशा जी, शायद आपको पता नहीं लेकिन आपके पीठ पीछे 4 लोग बातें कर रहे हैं। अमीशा जी सनी पाजी को बता रही हैं कि ये सलवार 5000 की बोल रहा था, मैंने 600 में खरीदी। अमीशा बोल रही हैं शायद गलती से मैंने आपकी सलवार पहन ली और आपने मेरी। और दिखाइए, ये कह रही हैं कपड़े गंदे हो गए अब कैसे धुलेंगे, हैंडपंप तो आपने उखाड़ दिया। और दिखाइए, ओहो क्या बात है बाजी। हॉट तारा सिंह, दिस इज हॉट तारा सिंह, मुझे Wow. कमेंट करना चाहिए था। जस्ट गो विद द फ्लो। नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतने प्रेशर वाले झरने में जाओ तो पजामे में नाड़ा कस के बांध लेना चाहिए। पक्का इन्होंने पानी की टंकी उखाड़ दी तभी इतना पानी आ रहा है। दोस्त ने मुझे बोला कि सनी ने झरने के नीचे फोटो डाला है, मैं लियोनी समझ के देखने आ गया। और दिखाइए, इनका हाथ 2.5 किलो का है तो उंगली 400 ग्राम की तो होगी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, जब तुझे पता है तो क्यों उंगली कर रहा है। और दिखाइए, ये अमीशा ने फोटो डाला, बैंकॉक डूइंग व्हाट वी डू बेस्ट, यम्मी थाई फूड इन अवर टमी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनमें शर्त लगी है, जो पहले नारियल पानी खत्म करेगा वही सारा बिल देगा। मेहमान के जाने के बाद हम भी खाने पे ऐसे ही टूट पड़ते हैं। मैडम, मेरा फूड खाते हुए मेरी थाई पे गिर गया था, क्या उसको थाई फूड कह सकते हैं? और दिखाइए, खत्म। दोस्तों, जैसे सन्नी पाजी तारा सिंह अपने प्यार के लिए हदें पार कर गए, सरहदें पार कर गए अपनी पत्नी को लाने के लिए, आप में से कौन ऐसे जिनको लगता है कि हमने भी आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा काम किया है? आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो शेयर कर सकते हैं। कौन? जी भाई साहब। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं गोरेगांव वेस्ट से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने शुभम बोला कि प्यार को हद से पार करने के लिए, तो मैंने भी कई सारे कारनामे किए हैं। पहले ये बताओ, इतनी दूर से आपने अमीशा पटेल को देखा है, धड़कन आपकी नॉर्मल है? नहीं सर, 120 डिग्री है। 120 डिग्री? यस सर। ये थर्मामीटर से चेक करते हो दिल की धड़कन? नहीं सर, पता चल रहा है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही नहीं, चल रहा है तभी तो खड़े हो। यस सर। वो तो है, बस पेंट का ध्यान रखना नीचे ना गिर जाए आप। नहीं सर, बेल्ट है, बेल्ट है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो जैसे कि आपने बोला कि प्यार को हद से पार करने के लिए, जैसे कि सनी देओल सर ने पाकिस्तान जाकर के पाइपलाइन लेके आए, हैंडपंप तोड़े थे, इसी तरह मैंने भी प्यार में अपने जो जिससे मैं प्यार करता लड़की से, उसके पास गया और बोला कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती थी। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं करते हो, मैं आपके लिए क्या करूँ? तो उसने बोला कि आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए। तो मैं बोला क्या 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 कर सकते हो? आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए। ये तो मैंने कैसी लड़की है? 3 से, हाँ, तो मैंने 3, ये कैसी लड़की है जो बोलती सीढ़ियों से कूद जाओ? अगर मैं कूद गया तो मुझसे प्यार करने लगेगी सर।
इस सीढ़ियों से क्यों? लड़की का कर्तव्य दिखाने का काम है क्या? ओ, फिर आपने कूद के दिखाया उसको? यस सर, मैं कूदा 3 क्या सीढ़ियों बोली? से कूदा, 3 सीढ़ियों से कूदा। 3 सीढ़ियों से? यस सर। 1 2 3 यस सर। जान जोखिम में डाल के। फिर क्या हुआ? फिर कूदा तो मलहम पट्टी हुई मेरी अच्छी खासी। 3 सीढ़ियों में भी चोट लग गई? सर लगता है। तो मैंने मलहम पट्टी की, फिर मैं उसके पास गया वापस बोलने की अब मैं ठीक हूँ, मतलब हो गई। तो वो बोलती कि आप तो जब आप सीढ़ियों से गिरे वो उठाने नहीं आई आपको? नहीं सर, मैं तो अपने घर की सीढ़ी से कूदा था ना। तो उसने कैसे देखा फिर? उसने देखा भी नहीं? उसने नहीं देखा सर। उसने क्या बोला? तुम कूदो, मुझे तुम पे विश्वास है। हाँ सर, उसने बोला कि आप कूदो, हो जाए तो ठीक, मेरे को बताना। तो आप नहीं कूदते, आप बोल देना मैं कूद गया था। नहीं सर, ऐसे झूठ नहीं बोल सकता ना, प्यार किया है ना सर। तो सर मैं कूदा, फिर मलहम पट्टी हुई, मैं गया उसके पास, बोला कि मैं कौन सी मलहम थी? हाँ, अच्छा, फिर क्या बोला आपने? मैं गया उसके पास, बोला कि आप ठीक हो, देखो पट्टी वट्टी लग चुकी है, देख लो। फिर उसने बोला कि आप तो कहीं से भी कूद जाते हो, अक्लमंद हो, मैं आपके साथ कैसे रहूंगी? मैंने बोला कि ठीक है जाओ, तुम तो कहीं से भी कूदने के लिए बोलती हो, घर का इकलौता लड़का हो, कल को कुछ हो गया तो कौन देखेगा? मैंने भी बोला कि आप जा सकती हो। ऐसी क्या आग लगी थी जो गर्लफ्रेंड बनाने को? बेटे आप पढ़ाई वढ़ाई करो, कहाँ किन चक्करों में पड़े हो? पढ़ाई वढ़ाई करके अपना करियर बनाओ अच्छा सा, अपने माँ बाप के लिए सोचो कुछ। लड़कियां आपको अपने आप ही, लड़कियां जिम्मेदार लड़के उनको अच्छे लगते हैं। यस सर। हाँ, 2 सीढ़ियां कूद के मैं प्यार कर लूं, अब अगली क्यों करेगी? सर कूदना पड़ता है, उस पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा मुझे माफ कर दे भाई। शुक्रिया शुभम, आप बड़े प्यारे हो यार, थैंक यू। प्लीज बैठिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। हेलो जी। इसके बाद मुझे लगा कविता शुरू करनी, मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्वलिखित कविता। जी जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आफरीन शेख है। जी आफरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सर जैसे आपने कहा है प्यार में हद पार करना, तो मैंने भी एक हद पार की है प्यार में। कौन सी? सर मेरी रिश्तेदार में, दूर के रिश्तेदार में एक लड़का है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया, सगाई। अच्छा। और मैंने उस सगाई को तोड़ दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे तोड़ा? हाँ सर, एक्चुअली कहते हैं ना, अपने प्यार को पाना जरूरी नहीं होता। मैं चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चाहे मुझे ना मिले, लेकिन वो खुश रहे। अगर वो उस शादी करता उससे तो वो बर्बाद हो जाता। कैसे, क्यों? लड़की शराब पीती थी? नहीं सर, एक्चुअली ना मैंने बहुत जगह से पता कर लिया था जहाँ उसका रिश्ता फिक्स हुआ था। एक्चुअली वो जो उसकी लड़की के बाप जो थे ना, उन पे लोन का कर्जा बहुत था। अगर इससे इसकी शादी हो जाती तो वो लोग प्लान थे क्या, जब लड़की की शादी हो जाएगी तो लड़का ही लोन चुकाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती थी। आपको ये सारी प्लानिंग कैसे पता चली? मुझे एक्चुअली लड़का जो है वो गाँव का है, तो मैंने गांव में हर एक जगह पता किया था। मैं भी तो देखूं ना किससे शादी हो रही है। हाँ। मुझे देखना है कि खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, भले से मुझे ना मिले, बट मैंने पूछताछ किया इधर उधर। कितना ख्याल है आपको, कितनी अच्छी बात है। इतना ख्याल लड़के की बहन ने नहीं रखा होगा उसका, जितना मतलब आप कर रही है कि खुश रहना चाहिए। आफरीन आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। अब बहुत प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया आफरीन, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जिनको टीवी पे आने का कीड़ा हो, कोई आज ही? जी भाई साहब। मेरा नाम रऊफ शेख है, मैं पुणे से आया हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका। जी सर, जैसे आपने कहा प्यार के लिए जैसे पाकिस्तान चले गए जी, जो अपने प्यार को पाने के लिए, तो सर मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो बहुत जिद्दी थी। उसका बर्थडे था और उसको गिफ्ट चाहिए था महंगे वाला, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। कौन सा गिफ्ट चाहिए था उनको? उनको एक रिंग चाहिए थी, और वो रिंग मैं सोच रहा था 2-3 हज़ार तक आएंगी, लेकिन उसने जो रिंग देखी थी वो 7,500 की थी। मेरे पास उतना पैसे नहीं थे। तो मैंने कॉलेज टाइम की बात, स्टूडेंट थे आप? जी। तो मैंने हद पार कर दी और अपने ही घर में चोरी कर दी। हमारे घर में जो बकरी थी वो बकरी बेच दी मैंने चोरी से। अब वो
बकरी बेच के उसको गिफ्ट ला कर दिया और दिन भर पूरे खर्चे हो गए पैसे। और शाम में जब मैं घर पे आया तो बकरी और जिसको मैंने बकरी बेचा वो मेरे घर पे बैठे हुए थे। क्यों? एक्चुअली हमारे बकरी को आदत थी, आप कहीं पे भी छोड़ दो वो शाम में घर आ जाती थी। तो वो पीछे पीछे वो भी आ गया। तो उस मोहल्ले में कोई बकरा भी था जो बकरी वापस आ जाती थी? मैं घर में भी था ना बकरा। ओए यार, क्या देखो आप कंट्रास्ट देखो, आप दूसरे देश चले गए और ये बकरी बेच दी यार, क्या तो ऐसे हदें पार कर दिया हमने भी प्यार के। आप बकरी वापस नहीं ना आती तो बकरी आपकी गर्लफ्रेंड के सपने में आना शुरू कर देती। हाँ, बोलती मैं कहाँ ले आए मुझे। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपनी बकरी अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी जी मैडम, नमस्कार। हेलो कपिल जी, नमस्ते जी। अमीषा जी, सन्नी जी, अर्चना जी, सारे दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ पीना गुजराल भंडारी। अच्छा जी। जिस लड़के से मैंने शादी करनी थी, हाँ जी, हो नहीं रही थी। अच्छा जी। एक दिन मेरी एक सहेली ने कहा 13 दिन काले कुत्ते को रोटी डाल। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर मैंने 13 दिन काले कुत्ते को रोटी दी, नहीं हुई। उस लड़के को खिला दी होती ना 13 दिन तो मान जाता। अच्छा, फिर क्या हुआ मैम? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का चाहता नहीं था। वो कहता था ये लड़की कम पढ़ी हो, मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। बड़ी अड़चन आ रही थी तो उसकी माँ कहती थी मैंने तो इसी लड़की से शादी करनी है। अच्छा, इस लेवल तक पहुंच गई थी बात। फिर मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। अच्छा जी, फिर मंगलवार आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ जी? उसके बाद मेरी शादी होगी उसी लड़के के साथ? उसी लड़के के साथ। और अच्छा। मेरे को एक गम है। क्या जी? सन्नी जी ने अमीषा को पाने के लिए हैंडपंप उखाड़ दिया। हाँ जी। और मेरे पति ने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। अब आप बताओ मैं क्या करूं? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 47। वाह, क्या बात है ये तो। अच्छा, आप देख लो, इतने पढ़े लिखे लोग भी हो ही जाती शादी उनकी भी, कर ही लेते हैं। आप बड़ी प्यारी मजेदार बातें करते हो मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। बड़े बड़े मजेदार किस्सा सुनाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। पाजी, कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं तो मैं कहा चलो क्लियर कर लूं, आप आज बैठे हो। अफवाह ये है कि करण की शादी में जो मेहमानों को लड्डू दिए थे, धर्म भाई ने कहा कि सबको 2.5 किलो देने और आपने एक एक हाथ से तोल के दिए, कहते। नहीं, हम लोगों ने घर पे हलवाई बैठा के रखे हुए थे, सब देसी घ्यो दे लड्डू वड्डू घर बना के पुराने स्टाइल में। सो वही मैं सारे फोटोग्राफर्स को कहना घर के हैं, ये खाओ आप लोग। हमेशा आपके बारे में अफवाह है कि आप पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही हैं। अफवाह ये है कि बाकी सारे लड़कों का ध्यान आप में रहता था, इसलिए आप टॉप कर गई, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। इज इट ट्रू? सारे लड़कों को मैं पढ़ाती थी तो घेरा रहता था। अब भी पढ़ा देती हैं आपके? नहीं, अब मना। अभी ये स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है, ये स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है अभी इसी वक्त। बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। आई लव स्ट्रिक्ट गर्ल्स। एक और अफवाह है आपके बारे में हमेशा कि आप गुजरात से हैं और गुजरात एक ड्राई स्टेट है, इसलिए ज्यादातर आप स्विमिंग पूल में पाई जाती हैं। सनी भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो उस फिल्म के लिए आप डेट नहीं, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते हैं। ये सच है। हैं? ये सच है। अमीषा, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शादी में किसी फ्रेंड या रिश्तेदार की शादी में डांस कर रही थी, वहां आपको राकेश रोशन साहब ने देख लिया था और कहो ना प्यार के लिए कास्ट किया था। एक्चुअली नहीं, तब तो वो सही है, लेकिन तब मैं सिर्फ 14-15 साल की थी। अच्छा जी। और उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अमीषा को ऋतिक के साथ कास्ट करूँगा। और तब मेरे फैमिली एकदम नहीं 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 नहीं, हम पॉलिटिकल बिजनेस बैकग्राउंड है, हम फिल्मों में नहीं जाते, हमारी बेटियां नहीं जाती, ये तो अमेरिका जा रही है पढ़ाई करने। और पढ़ लिख कर वापस आई और फिर से मैं शादी में ही थी। अच्छा जी। और मैं निकल रही थी, राकेश अंकल अंदर आ रहे थे और मुझे ऐसे घुर के देख रहे थे, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो मेरे फैमिली को, अमीषा कॉलेज से आई है, बॉस्टन से। राकेश जी ने सिर्फ हाँ कहा
एंड 2 दिन में कहो ना प्यार है साइन हो चुका था और 3 दिन में शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। वाह, तो एक अफवाह हमारी ठीक निकली दोस्तों। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, मैं आज ये गदर 2 तो हो चुकी है कंप्लीट शूटिंग, गदर 3 भी आगे चल के बनने वाली है। आपको अगर लगता है कि आप सनी पाजी की तरह या अमीषा की तरह या अमरीश पुरी साहब की तरह डायलॉग कोई बोल सकते हैं, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन है, कोई है ऐसा? मैडम 1 और भाई साहब 2, 3, 4, 5। आइए आप मंच पे आइए, पर थोड़ा ऐसे ही बन जाता है हमारा शो, देखो आप। हेलो मैम, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे शुरू कर दीजिए। अच्छा। कौन सा डायलॉग बोलने वाली हैं आप? मैं सकीना का डायलॉग बोलने वाली हूँ गदर 1 से। अच्छा जी। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं जहर भी नहीं खा सकती। वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मैं उन्हें ना मिली, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, इन्होंने डिफरेंट तरीके से बोला है, वेरिएशन के साथ। ये उस समय का है सकीना का डायलॉग जब सकीना को टाइफाइड था, है ना? आइए आप मैम को माइक दे दीजिए। बहुत अच्छा बोला मैम। क्या नाम है आपका? मीना। मीना, धन्यवाद। हेलो मैम, आइए आप कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं? सनी पाजी का। अच्छा जी। मैं मैम का कहो ना प्यार है का डायलॉग बोलने लगी हूँ, बिकॉज मैम बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड बताए गए हैं उसमें। तो मैम एक बार बीच में फंस जाते हैं ऋतिक रोशन के साथ और मैम कहती है, ओ रोहित तुमने ये क्या किया रोहित, मैंने तो बाल बनाए थे अपने, वो भी मेरे खराब हो गए, मुझे तो टैनिंग हो गई, ये तुमने क्या किया मेरे साथ रोहित, तुम मुझे कहाँ लेके आए, मेरे पापा ने मुझे सफारी गिफ्ट की थी, मुझे तो बोट चाहिए थी। आपको ट्रूथफुली बताऊं तो ये डायलॉग होते थे ऋतिक के एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि मैं बिंदास बीच पे रहती थी, मुझे ना फर्क पड़ता था कि मैं टैन हो रही हूँ, क्योंकि मैं टैन पसंद है। आप भी बीच पे ही रहती ज्यादातर, मैंने देखा है। इंस्टाग्राम पे मत जाइए। नहीं, लेकिन फिर भी ऋतिक को ज्यादा ये था कि मेरे बाल, मेरा टैन, मेरा ये, मैं तो बिंदास थी। आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा अच्छा बोला, पर सारा चेहरा तो आपने छुपा लिया, बाल कर कैमरा उधर लगा हुआ था। बहुत बढ़िया था मैम। क्या नाम है आपका? गीतिका, आई एम फ्रॉम अमृतसर। अच्छा, शुक्रिया जी। गीतिका जी। हाँ जी। मैं सर अमरीश पुरी की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। उनकी भी आवाज बड़ी मजेदार, अमरीश पुरी साहब की। उनका एक डायलॉग था, ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ा है लेकिन निशान। ये कब बोला था उन्होंने? हैं? बोला होगा सर। अच्छा जी, दोबारा। जी जी प्लीज। और एक डायलॉग था सर, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आप भी जाओ। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। आइए पाजी। पाजी, मैं सनी पाजी का घातक फिल्म का डायलॉग बोलूंगा। हाँ जी। हमारे सिंधी समाज के लोग सनी पाजी को बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ ये डायलॉग सिंधी में ही बोलूं। सिंधी में? अरे वाह, प्लीज। तो उसमें जो लास्ट में है ना, साले बर्ड, हम लोग गाली नहीं दे सकते सिंधी में, इसलिए मैं उसकी जगह दूसरा यूज करूंगा ना। अच्छा जी। खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, कुए छॾींदो मैं, कबे छॾींदो मैं, मुंहिंजे ॿारनि जा मामा। मामा? मामा क्या है, मैंने बोला मेरे बच्चों के मामा, हम साले नहीं बोल सकते ना। अच्छा। अच्छा, मामा बोल दिया आपने। मेरे बच्चों के मामा। अच्छा जी, वाह वाह वाह। हिंदी में भी सुना दो, क्या है, हमें पता तो चले पूरा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर जी। आइए पाजी, आप जी, आप किनका डायलॉग सुनाएंगे? सर मेरा नाम राजीव है। उससे तो हमें क्या मतलब, पर मैं सर मेरठ यूपी से आया हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। मेरठ में कहते हैं कि मेरे गले में भगवान ने आपकी आवाज दी है, मेरी रोजी रोटी आपके नाम से ही चलती है सर। अरे वाह, सीरियसली। आदरणीय गुरुजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक डायलॉग आपके साथ बोल सकता हूँ प्लीज। हमारे शहर मेरठ वासी बहुत खुश हो जाएंगे, भगवान को तो मैंने देखा नहीं, आज इस चेहरे को देख रहा हूँ जो भगवान का रूप मेरे सामने खड़ा है। डायलॉग था नरसिम्हा मूवी का। जी जी बोलिए बोलिए। कि बस बाप जी, आज के बाद आपकी नमक की गुलामी खत्म और अब ये जंग शुरू होती है।
ये जंग इसलिए नहीं कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं। ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी इस शहर का हर एक नौजवान आप जैसे बापजू की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को शहर से निकालने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को शहर में रखने की। मुझे कसम है इस शहर के हर एक नौजवान की बाप जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरे नसीब में पैदा होने नहीं दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे भाई, अरे लव यू ब्रो, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, शुक्रिया। आइए, इमोशनल कर दिया आपने सारा शो। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया जी। अमरीश पुरी साहब देख रहे हैं आपको ऊपर से, थैंक यू, शुक्रिया जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सन्नी पाजी और अमीषा के लिए। अमीषा, सन्नी पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ढेर सारी शुभकामनाएं गदर 2 के लिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.